बहुत बढ़िया। जब मैं पहली बार खुद को अकेला महसूस करता था तो ये महसूस करना कठिन था कि ये लोनलीनेस केवल एक पल की भावना नहीं बल्कि एक एज बन चुकी थी जिसमें मेरे विचार, डर और असुरक्षा हर तरफ से घेर रहे थे। मैं घर में, शहर में लोगों के बीच भी अकेला महसूस करता। हर कॉन्वर्सेशन, हर स्माइल मेरे लिए केवल सरफेस थी। मैंने अपने भीतर देखा कि लोनलीनेस ने मुझे सोचने पर मजबूर किया और मैं पूछता कि क्यों मुझे ये अकेलापन है, क्यों मुझे लगता है कि कोई मेरे अंदर की बात समझ नहीं सकता। शुरुआत में ये महसूस करना पेनफुल था, लेकिन धीरे धीरे मैंने जाना कि इस केज में भी एक रास्ता है, सॉलिट्यूड, एक ऐसा स्पेस जहां मैं खुद को समझ सकता हूं और अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को महसूस कर सकता हूं। शुरुआत में हर शाम एक स्ट्रगल बन जाती। जब लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता रहे होते, मैं अपने कमरे में बैठकर खामोशी और खालीपन से लड़ता। हर छोटी बात, सोशल मीडिया, टीवी या फोन कॉल केवल टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन लगती। असली चैलेंज था अपने अंदर का सामना करना। धीरे धीरे मैंने देखा कि जब मैं अपनी लोनलीनेस को स्वीकार करता हूं तो वो मुझे एपैथी और डिस्पेयर से नहीं बल्कि रिफ्लेक्शन और ग्रोथ की ओर ले जाता है। जैसे ही मैंने खुद के लिए समय निकाला, किताबें पढ़ना, जर्नलिंग करना, नेचर में वॉक करना, इन छोटे छोटे एक्ट्स ने मुझे समझाया कि सॉलिट्यूड मेरा होम बन सकता है, लोनलीनेस का ऑपोजिट। एक दिन मैं पार्क में बैठा, आसपास लोगों को हंसते और बातें करते देख रहा था। मैं इनिशियल लोनलीनेस महसूस करता। फिर मैंने सोचने की कोशिश की कि क्यों मैं अपनी फीलिंग्स को डिनाई कर रहा हूँ। मैंने अपनी थॉट्स को एक्सेप्ट किया, सैडनेस, फियर, इनसिक्योरिटी, और यही एक्सेप्टेंस धीरे धीरे मुझे इनर पीस दे रही थी। रात के समय जब सिटी की लाइट्स बुझने लगती और लोग अपने घरों में रिट्रीट करते, मैं महसूस करता कि ये मेरा समय है, खुद के साथ, अपने इमोशंस के साथ, अपनी ड्रीम्स और रिग्रेट्स के साथ। मैंने जाना कि सॉलिट्यूड केवल अकेलापन नहीं है, ये एक इंटरनल सैंक्चुइंग है जहां मैं खुद को जान सकता हूं और अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को महसूस कर सकता हूं। और इस तरह पार्ट 1 में कहानी की शुरुआत होती है, लोनलीनेस की केज से निकलकर सॉलिट्यूड को अपने होम के रूप में अपनाने की जर्नी। ये जर्नी इमोशनल स्ट्रगल्स, सेल्फ रिफ्लेक्शन और इनर ग्रोथ से भरी हुई है। अगले कुछ हफ्तों में मैं महसूस करने लगा कि लोनलीनेस केवल दुख नहीं बल्कि एक अवसर भी है। हर सुबह जब मैं उठता तो पहले एम्प्टी रूम और खामोशी का सामना करना कठिन होता, लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी दिनचर्या में छोटे रिचुअल्स जोड़ता, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, अपने थॉट्स लिखना, मैंने देखा कि इस सॉलिट्यूड में भी एक रिदम और हार्मनी छुपी है। मैंने समझा कि अक्सर हम लोनलीनेस को अवॉइड करते हैं। हम सोशल मीडिया, पार्टीज या किसी एक्टिविटी में खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, पर वास्तव में ये डिस्ट्रैक्शंस हमें एपैथी और शैलो कंफर्ट देते हैं। सच्चा ग्रोथ तभी आता है जब हम अपनी खुद की कंपनी में समय बिताते हैं और अपने फियर्स और इनसिक्योरिटीज का सामना करते हैं। एक शाम मैं अपने बालकनी पर बैठा, आसमान में स्लोली फेडिंग सनलाइट को देख रहा था। मुझे महसूस हुआ कि ये समय मेरा है, अपनी सोचों को ऑर्गेनाइज करने, अपने रिग्रेट्स को समझने और अपने ड्रीम्स की क्लैरिटी पाने का। मैं समझ गया कि सॉलिट्यूड मुझे खुद की वॉइस सुनने का मौका दे रहा है, जो हमेशा नॉइज और एक्सपेक्टेशंस में दब गई थी। धीरे धीरे मैंने छोटे स्टेप्स उठाए। मैंने सेल्फ टॉक करना शुरू किया, अपने पास्ट डिसीजंस को बिना जजमेंट एनालाइज किया। हर छोटी रियलाइजेशन ने मुझे मजबूत बनाया। मैंने महसूस किया कि लोनलीनेस एक केज नहीं बल्कि टीचर है, जो मुझे पेशेंस, अवेयरनेस और इनर रेजिलियंस सिखा रही है। घर के बाहर भी चेंजेस दिखाई दिए। मैं लोगों से कनेक्ट करता, लेकिन अब मैं उनकी प्रेजेंस पर डिपेंडेंट नहीं था। मैं अपने अकेले समय का वैल्यू जानता था। सोशल इंटरेक्शंस अब ईगो या वैलिडेशन के लिए नहीं बल्कि रियल कनेक्शन और एम्पैथी के लिए होते। पार्ट 2 का सबसे बड़ा सीख यही था कि अकेले रहना अकेलापन नहीं बल्कि सेल्फ डिस्कवरी और ग्रोथ का मौका है। लोनलीनेस को इग्नोर करने की बजाय एक्सेप्ट करना ही इनर पीस लाता है। छोटे रिचुअल्स जैसे रीडिंग, जर्नलिंग, नेचर वॉक्स आपके इनर सैंक्चुरी को मजबूत बनाते हैं और सॉलिट्यूड में पेशेंस और रिफ्लेक्शन सीखकर एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी बैलेंस्ड और काम रहना आसान हो जाता है। इस तरह पार्ट 2 ने प्रोटैगनिस्ट की जर्नी को दिखाया कि कैसे लोनलीनेस की केज से सॉलिट्यूड का होम बनाना संभव है और धीरे धीरे वो अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानने लगा। कुछ महीनों बाद मैंने महसूस किया कि सॉलिट्यूड सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि अप्लाइड सेल्फ रिफ्लेक्शन और इमोशनल प्रोसेसिंग का समय है। पहले जहां हर छोटी छोटी प्रॉब्लम मुझे डराती या फ्रस्ट्रेट करती, अब मैं उन्हें एक ऑब्जर्वर की तरह देखता। मैंने जाना कि लोनलीनेस ने मुझे खुद के साथ कन्फ्रंट करना सिखाया है। एक दिन बारिश की बूंदों के बीच मैं अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। बाहर की हर आवाज, हर मूवमेंट ने मुझे ये एहसास दिलाया कि दुनिया बड़ी है और मैं उसका हिस्सा हूँ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये था कि मैं अकेला होने के बावजूद पूरा महसूस कर रहा हूँ। मैंने जर्नलिंग की आदत डाली, हर दिन अपने थॉट्स और इमोशंस लिखना, खुद से सवाल करना कि आज मैंने क्या सीखा, क्या मुझे किसी चीज पर ईगो या फेयर था। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे मेरे इनर लैंडस्केप को साफ कर रही थी। मैंने देखा कि लोनलीनेस की केज जो पहले रिस्ट्रिक्ट करती थी, अब एक कैनवस बन चुकी है जिसमें मैं अपनी भावनाओं और विचारों को फ्रीली एक्सप्लोर
एक्सप्लोर कर सकता हूँ। इस प्रक्रिया में मैंने पुरानी यादों और दर्दनाक अनुभवों को कन्फ्रंट किया। पहले ये सब दर्द अनबेरेबल लगता था, लेकिन अब मैंने देखा कि एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग ही हीलिंग की कुंजी है। मैंने अपनी पास्ट मिस्टेक्स को जजमेंट फ्री ऑब्जर्व किया और महसूस किया कि उन्हें अपनी आइडेंटिटी या वर्थ से जोड़ना केवल सफरिंग बढ़ाता था। एक और रियलाइजेशन आया। मैंने देखा कि अक्सर हम दूसरों की कंपनी में रहने के बावजूद अकेले महसूस करते हैं। लोनलीनेस किसी एब्सेंस की बात नहीं, बल्कि कनेक्शन की कमी का एहसास है। जब मैंने खुद के साथ कंप्लीट कनेक्शन पाया तो एक्सटर्नल इंटरेक्शंस भी नेचुरल और फुलफिलिंग लगने लगे। धीरे धीरे मैंने अपने छोटे रिचुअल्स को और पर्सनलाइज किया। मेडिटेशन, म्यूजिक, लॉन्ग वॉक्स, किताबें पढ़ना और छोटे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, ये सब मुझे अपने अंदर की वॉइस और इंट्यूशन से कनेक्ट कर रहे थे। मैंने महसूस किया कि सॉलिट्यूड में ग्रोथ, क्लैरिटी और इनर स्ट्रेंथ इतनी गहरी होती है कि एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत कम हो जाती है। पार्ट 3 की सबसे बड़ी सीख यही थी कि लोनलीनेस को एक्सेप्ट करना, अपने इमोशंस और थॉट्स का सामना करना, इमोशनल हीलिंग की दिशा है। जर्नलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसे छोटे प्रैक्टिसेस आपके अंदर क्लैरिटी, पेशेंस और रेजिलियंस लाते हैं। अकेले समय का सही इस्तेमाल आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी कॉन्फिडेंट, काम और बैलेंस्ड बनाता है। सॉलिट्यूड केवल फिजिकल आइसोलेशन नहीं, बल्कि इनर सेंचुरी और सेल्फ कनेक्शन का माध्यम है। इस तरह से पार्ट 3 ने प्रोटैगनिस्ट की जर्नी को दिखाया कि कैसे लोनलीनेस की केज धीरे धीरे बदलकर सॉलिट्यूड का होम बनती है और इमोशनल हीलिंग और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की फाउंडेशन बनती है। धीरे धीरे मैंने देखा कि सॉलिट्यूड ने मुझे सिर्फ खुद के साथ कनेक्ट करना नहीं सिखाया, बल्कि अपने निर्णयों और एक्शंस में कॉन्फिडेंस भी दिया। पहले मैं हर छोटी चॉइस को ओवरथिंक करता, दूसरों की अप्रूवल ढूंढता। अब मैं समझने लगा कि अपने इनर वॉइस को सुनना और खुद पर भरोसा करना सबसे जरूरी है। एक सुबह मैं अपने फेवरेट कैफे में बैठा था। चारों तरफ लोग बातचीत कर रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन मैं अपने नोटबुक में थॉट्स लिख रहा था। पहले ये सीन मुझे लोनली और अलग महसूस कराता, लेकिन अब मैंने महसूस किया कि मैं एपैथी या एनवी की जगह काम और फोकस में हूँ। मैंने नोट किया कि सॉलिट्यूड ने मुझे इनर गाइडेंस देना सिखाया है। मैंने अपने वर्क और प्रोजेक्ट्स में भी यही एटीट्यूड अपनाया। पहले मैं फेलियर्स और क्रिटिसिज्म से डरता था, लेकिन अब मैंने देखा कि लोनलीनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन की प्रैक्टिस ने मुझे रेजिलिएंट बनाया है। कोई भी एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल अब मुझे असफल महसूस नहीं कराता। घर में भी बदलाव आया। छोटे छोटे रिचुअल्स जैसे परिवार के साथ समय बिताना, बच्चों के साथ खेलना, खाना बनाना, ये सब अब ईगो या ड्यूटी की बजाय प्रेजेंस और अवेयरनेस के साथ होते। मैंने महसूस किया कि जब हम खुद के साथ कंफर्टेबल और अलाइंड होते हैं तो रिलेशनशिप्स भी नेचुरली बेटर हो जाते हैं। एक दिन मेरे दोस्त ने पूछा, तुमने इतना बदलाव कैसे किया? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने लोनलीनेस को एनिमी नहीं बल्कि टीचर बनाया। मैंने खुद से कनेक्ट किया और अपनी स्ट्रेंथ ढूंढी। ये रियलाइजेशन मेरे लिए प्रूफ था कि सॉलिट्यूड और सेल्फ कनेक्शन का असर एक्सटर्नल लाइफ पर भी पड़ता है। पार्ट 4 की सबसे बड़ी सीख यही थी कि सॉलिट्यूड केवल इमोशनल हीलिंग नहीं, बल्कि इनर कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस का रास्ता है। अपने इनर वॉइस को सुनना, अपने थॉट्स को एनालाइज करना और खुद पर भरोसा करना डेली लाइफ में डिसीजंस और इंटरैक्शंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। छोटे रिचुअल्स और प्रेजेंस इन एक्शन आपको बैलेंस्ड, काम और फुलफिल्ड बनाते हैं। लोनलीनेस की केज में ग्रोथ पॉसिबल है अगर हम इसे एक्सेप्ट करके अपने एडवांटेज में बदले। इस तरह पार्ट 4 में प्रोटैगनिस्ट ने देखा कि कैसे सॉलिट्यूड और इनर ग्रोथ का एप्लीकेशन एक्सटर्नल लाइफ में कॉन्फिडेंस, रेजिलियंस और डीपर रिलेशनशिप्स लाता है। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि सॉलिट्यूड केवल पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं, बल्कि सोसाइटी और एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी मेरी गाइडेंस और स्ट्रेंथ बन सकती है। पहले मैं दूसरों के ओपिनियंस और एक्सपेक्टेशंस के पीछे भागता था। अब मैंने जाना कि अप्लाइड सॉलिट्यूड मुझे एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी कॉन्फिडेंट और सेल्फ अवेयर बनाती है। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा चैलेंज आया। टीम के बीच डिसएग्रीमेंट हो गया और सिचुएशन टेंस हो रही थी। पहले मैं तुरंत रिएक्ट करता और ईगो ड्रिवन आर्ग्यूमेंट्स में फंस जाता, लेकिन अब मैंने पॉज लिया, अपने सॉलिट्यूड के अनुभव को याद किया। मैंने इंटरनली सेल्फ टॉक किया कि ये सिचुएशन पर्सनल अटैक नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का मौका है। मैंने कामली अपनी बात रखी, लोगों की सुनवाई की और सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच अपनाई। परिणाम, टीम ने मेरे अप्रोच को अप्रिशिएट किया और डिसएग्रीमेंट रिजॉल्व हो गया। मैंने महसूस किया कि सॉलिट्यूड ने मुझे पेशेंस, क्लैरिटी और इमोशनल कंट्रोल दिया है, जो किसी भी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में काम आता है। घर में भी बदलाव दिखने लगे। पहले जहां मैं अकेले समय को पर्सनल रिट्रीट मानता, अब मैं समझता कि सॉलिट्यूड का इम्पैक्ट दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स में भी दिखाई देता है। जब मैं अपने अंदर शांति और बैलेंस महसूस करता तो परिवार के साथ समय क्वालिटी और नर्चरिंग बन जाता। एक शाम मैंने अपने बैल्कन पर बैठकर सिटी लाइट्स देखी। मैंने सोचा कि कितने लोग लोनलीनेस को डर और स्ट्रगल समझते हैं, जबकि ये एक टूल है ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस के लिए। मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपनी जर्नी
जर्नी केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी इंस्पायर करने के लिए यूज करूंगा। पार्ट 5 की सबसे बड़ी सीख यही थी कि सॉलिट्यूड का वैल्यू केवल पर्सनल हीलिंग में नहीं बल्कि सोसाइटी और वर्क लाइफ में भी रिफ्लेक्शन, क्लैरिटी और स्ट्रेंथ लाती है। चैलेंजेस और डिसएग्रीमेंट्स में काम और सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच अपनाना इनर ग्रोथ और सॉलिट्यूड प्रैक्टिस से संभव होता है। अपने इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करके एक्सटर्नल इंटरैक्शंस और रिलेशनशिप्स भी स्ट्रांग और पॉजिटिव बनते हैं। लोनलीनेस को अवॉइड न करें, इसे एम्ब्रेस करके एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी एम्पावर्ड और सेल्फ अवेयर बने। इस तरह पार्ट 5 में प्रोटैगनिस्ट ने देखा कि कैसे सॉलिट्यूड की प्रैक्टिस सिर्फ पर्सनल लाइफ तक सीमित नहीं रहती बल्कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग, पेशेंस और कॉन्फिडेंट इंटरैक्शन की क्षमता देती है। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि सॉलिट्यूड ने मुझे केवल अकेलेपन के भय से बाहर निकाला नहीं बल्कि एक ऐसी लाइफ फिलॉसफी दी है जो हर पहलू में काम आती है। मैं अब अपने इनर वर्ल्ड और एक्सटर्नल वर्ल्ड के बीच बैलेंस और हार्मनी महसूस करता। एक सुबह मैं अपने घर की छत पर बैठा था, हवा हल्की और मौसम शांत था। मैंने देखा कि दुनिया अपनी रूटीन में बिजी है, लोग अपने काम, परिवार और एम्बिशंस में उलझे हैं, लेकिन मेरे लिए ये समय केवल ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन का था जिसमें मैं अपने एक्शंस और रिएक्शंस का एनालिसिस कर रहा था। मैंने समझा कि हर डिसीजन, हर इंटरैक्शन और हर चैलेंज को काम और सेंटर्ड अप्रोच से हैंडल करना सॉलिट्यूड की अल्टीमेट प्रैक्टिस है। मैंने नोटिस किया कि अब जब मैं शांत हूँ तो रिलेशनशिप्स भी नेचुरली नर्चरिंग बनती हैं। घर में छोटे जेस्चर्स, खाना बनाना, बच्चों के साथ खेलना, सीता के साथ बातचीत अब ईगो या ड्यूटी नहीं बल्कि प्रेजेंस और ऑथेंटिसिटी के साथ होते हैं। ये रियलाइजेशन मेरे लिए प्रूफ था कि इनर पीस और एक्सटर्नल हार्मनी डायरेक्टली कनेक्टेड है। ऑफिस में भी मैंने देखा कि प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट्स अब उतने ओवरवेलमिंग नहीं लगते। मैं कामली ऑब्जर्व करता, अपने इनर गाइडेंस को ट्रस्ट करता और फिर सोल्यूशन फोकस्ड अप्रोच अपनाता। लोगों के रिएक्शंस अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, मैं केवल प्रोसेस और लर्निंग पर फोकस करता हूँ। एक और इंसाइट आया, मैंने देखा कि लोनलीनेस या सॉलिट्यूड को सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि सोशल कंट्रीब्यूशन और एम्पैथी के लिए भी यूज किया जा सकता है। जब मैं अपने अंदर सेंटर्ड हूँ तो मैं दूसरों के लिए भी काम, सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग बन पाता हूँ। पार्ट 6 की सबसे बड़ी सीख यही थी कि सॉलिट्यूड केवल पर्सनल ग्रोथ तक सीमित नहीं, ये एक्सटर्नल लाइफ में हार्मनी और मीनिंगफुल इंटरैक्शंस लाती है। इनर पीस बिल्ड करना, काम और सेंटर्ड रहना हर डिसीजन और रिलेशनशिप में क्लैरिटी और एम्पैथी लाता है। छोटे रिचुअल्स और सेल्फ रिफ्लेक्शन को डेली लाइफ में इंटीग्रेट करना इनर स्ट्रेंथ और एक्सटर्नल बैलेंस दोनों प्रदान करता है। लोनलीनेस की केज को एम्ब्रेस करके हम अपने जीवन को पर्पसफुल, पीसफुल और कनेक्टेड बना सकते हैं। इस तरह पार्ट 6 में प्रोटैगनिस्ट ने जाना कि सॉलिट्यूड की प्रैक्टिस लाइफ फिलॉसफी बन सकती है जो इनर पीस और एक्सटर्नल हार्मनी दोनों को मर्ज करती है। ये स्टेज उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट है जहां अकेलेपन का डर पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होकर जीवन में एम्पावरमेंट बन गया। जैसे जैसे मैंने सॉलिट्यूड और लोनलीनेस की जर्नी पूरी की, मुझे समझ आया कि अकेलेपन में बिताया हर पल, हर स्ट्रगल, हर रिफ्लेक्शन मुझे आज वही व्यक्ति बना रहा है जो मैं हूँ। पहले जहाँ हर छोटी बात मुझे डराती थी, हर साइलेंस मुझे असहज करती थी, अब वही साइलेंस और रिफ्लेक्शन मेरे लिए पावर और क्लैरिटी बन गए थे। मैंने देखा कि रियल वर्ल्ड चैलेंजेस अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, चाहे घर में कोई डिसएग्रीमेंट हो, ऑफिस में प्रोजेक्ट फेलियर या सोशल सिचुएशंस में ऑकवर्डनेस। अब मैं काम, सेंटर्ड और सोल्यूशन फोकस्ड हूँ। मैंने इंटरनल ग्रोथ को एक्सटर्नल लाइफ में अप्लाई किया। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, तुम इतनी शांति और कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने लोनलीनेस को एनिमी नहीं बल्कि टीचर और सॉलिट्यूड को होम बनाया। मैंने खुद को समझा, अपने फियर्स और इनसिक्योरिटीज को फेस किया और अपने इनर स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज किया। मैंने महसूस किया कि लोनलीनेस हमारी केज नहीं बल्कि रिफ्लेक्शन और सेल्फ अवेयरनेस का टीचर है। सॉलिट्यूड केवल आइसोलेशन नहीं बल्कि सेल्फ कनेक्शन और इनर सैंक्चुरी है। जो सीख हम अकेलेपन में लेते हैं उसे एक्सटर्नल वर्ल्ड में अप्लाई करके रिलेशनशिप्स, वर्क और पर्सनल लाइफ बेटर बनते हैं। छोटे रिचुअल्स, जर्नलिंग, मेडिटेशन, नेचर वॉक्स, ये सब सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि ग्रोथ और एम्पावरमेंट के टूल्स हैं। अब मैं अपने दैनिक जीवन में हर चैलेंज को ग्रोथ और लर्निंग का अवसर मानता हूँ। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, मैं पहले इंटरनली पॉज करता हूँ, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करता हूँ और फिर अवेयर डिसीजन लेता हूँ। इससे कॉन्फ्लिक्ट्स घटते हैं और रिलेशनशिप्स स्ट्रेंथेंड होते हैं। फैमिली और फ्रेंड्स भी ये बदलाव महसूस करते हैं। उन्होंने देखा कि अब मैं सिर्फ रिएक्शनरी नहीं हूँ बल्कि थॉटफुल और कंपैशनेट बन गया हूँ। मैं ईगो या वैलिडेशन के बजाय प्रेजेंस और अंडरस्टैंडिंग के साथ इंटरेक्ट करता हूँ। पार्ट 7 की सबसे बड़ी सीख यही थी कि सॉलिट्यूड हमें एम्पावर्ड और सेल्फ अवेयर बनाती है। लोनलीनेस की केज को एम्ब्रेस करना ग्रोथ और सेल्फ कनेक्शन की दिशा है। इंटरनल क्लैरिटी और कामनेस एक्सटर्नल लाइफ में भी
तभी विजिबल और इफेक्टिव होती है। फाइनल लेसन ये है कि अकेलेपन से डरना नहीं, उसे अपनाना और उससे सीखना ही वास्तविक जीवन की ताकत है। इस तरह पार्ट 7 में प्रोटैगनिस्ट ने अपनी पूरी जर्नी का सार समझा, लोनलीनेस से फ्रीडम, सॉलिट्यूड को होम बनाने और लाइफ में पीस, क्लैरिटी और एम्पावरमेंट हासिल करने की। पार्ट 8 की शुरुआत में मैं बैठा था अपने कमरे की खिड़की के पास। बाहर की सिटी लाइट्स धीरे धीरे डिम हो रही थी और मैं अपने अंदर की आवाज पर ध्यान दे रहा था। मैंने महसूस किया कि जो लोनलीनेस पहले मेरे लिए डर और रिस्ट्रिक्शन थी, अब वही मुझे क्लैरिटी, स्ट्रेंथ और इनर पीस देती है। मैंने देखा कि सॉलिट्यूड सिर्फ अकेलेपन का विरोध नहीं है, बल्कि जीवन के हर एस्पेक्ट में एक टीचर है। ये मुझे सिखाती है कि अपने इमोशंस, फियर्स और रिग्रेट्स को ऑब्जर्व करना ग्रोथ लाता है। इंटरनल रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग जैसे रिचुअल्स इनर स्ट्रेंथ और रेजिलियंस को बिल्ड करते हैं। लोनलीनेस को एम्ब्रेस करना सेल्फ कनेक्शन और एम्पावरमेंट की दिशा है। मैंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी इस अंडरस्टैंडिंग को शेयर किया। मैंने उन्हें बताया कि सॉलिट्यूड का मतलब केवल फिजिकल आइसोलेशन नहीं, बल्कि इनर सैंक्चुअरी और सेल्फ अवेयरनेस है। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि जब मैं सेंटर्ड और काम हूं तो इंटरैक्शंस नेचुरल और नर्चरिंग बनते हैं। एक और रियलाइजेशन आया। मैंने देखा कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में हर चैलेंज, ऑफिस कॉन्फ्लिक्ट्स, सोशल प्रेशर्स, पर्सनल डिसअपॉइंटमेंट्स अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करता। मैंने पॉज लेना, ऑब्जर्व करना और सोल्यूशन फोकस्ड अप्रोच अपनाना सीख लिया। ये वही लेसन है जो सॉलिट्यूड ने मुझे सिखाया था कि एक्सटर्नल हार्मनी और इंटरनल पीस कनेक्टेड हैं। फाइनल टेक अवे ये है कि अकेलेपन से डरना नहीं, उसे अपनाना और उससे सीखना ही वास्तविक ताकत है। सॉलिट्यूड हमारे अंदर क्लैरिटी, एम्पैथी, पेशेंस और सेल्फ अवेयरनेस लाती है। जो सीख हम अकेलेपन में लेते हैं, वही एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी हमारे रिलेशनशिप्स और डिसीजंस को बेहतर बनाती हैं। लाइफ चेंजिंग लेसन ये है कि लोनलीनेस हमारी केज नहीं, बल्कि होम और टीचर दोनों हो सकती है। मैंने देखा कि अब मैं एक्सटर्नल वर्ल्ड और इंटरनल वर्ल्ड दोनों में बैलेंस और अलाइनमेंट महसूस करता हूँ। हर डिसीजन, हर इंटरैक्शन, हर चैलेंज में मैं काम, सेंटर्ड और अवेयर रहता हूँ, और यही मेरी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। लोनलीनेस से फ्रीडम, सॉलिट्यूड को एम्ब्रेस करना और लाइफ में पीस और एम्पावरमेंट को अडॉप्ट करना।